जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 4 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये देखिए निकली है आपकी फैमिली लाइफ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। गाइज आप सभी लोगों को भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आई डोंट नो कि आप लोग किस स्टेट से आते हैं, आपके वहाँ ये फेस्टिवल किस नाम से मनाया जाता है, लेकिन जिस नाम से भी मनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर पैसे या तो पैसे पे कोई काम कर रहे हैं, मनी बैंक फाइनेंसेस में हो सकते हैं, या तो फिर ये पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या इन्वेस्ट किया है तो उसके रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, या इन्होंने इस रिलेशनशिप में बीज बो दिए हैं उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट दिख रहा है। ओके बॉट एंड यहाँ पे एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है 1 मिनट 1 मिनट। देखिए पहली चीज़ तो यह है कि रीडिंग लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आई नो आप लोगों को वेट करना पड़ता है, लेकिन त्यौहार इतना बड़ा होता है एंड इधर बैक टू बैक लगातार कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, तो उन लोग फेस्टिवल को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग हैं। ओके एंड दूसरी चीज़ ये काम भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ, बट आज रीडिंग लेट हुई है, बट आई होप सो कि नेक्स्ट डे कल से आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 7, 4, 3, 14, 15, 11, 6 एंड 19 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनोसेंस, देखिए आपके पार्ट आप लोग इनोसेंट बहुत हैं, या तो फेस बहुत इनोसेंट हो सकता है आपका, या आप दिल से बहुत मासूम हो सकते हैं। मासूम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मासूम होने का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। दूसरे की आंखों में आंसू देखकर आपका दिल पसीज जाता है, आपको दूसरों का हमदर्द बहुत जल्दी आप बन जाते हैं, एंड आपके अंदर गुस्सा बहुत सवार हो, एंड कोई इंसान आपके सामने आंसू बहाने लग जाए तो आप तुरंत पिघल जाएंगे। वैसे भी आप लोग स्कॉर्पियन हैं, पिघलते बहुत जल्दी हैं। गुस्सा भी आएगा तो मतलब आपका मन करेगा सामने वाले को फिश फिश कर दें, बिल्कुल साफ कर दें। लेकिन जब जो है आपका गुस्सा ठंडा होता है तो मतलब अगर वो इंसान रो दिया, अगर उस इंसान ने उस वक्त आपके गुस्से को समझ लिया, झेल लिया, एंड आपके सामने थोड़े आंसू बहा दिए, तो फिर आप बिल्कुल उसको जैसे गले से लगा लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा तुमसे। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको याद कर रहे हैं कि कितनी प्यारी थी वो टाइम कितना अच्छा था जब मैंने ऐसा किया था एंड वो परेशान हो गई थी, उसने मुझे किस तरीके से समझा था, वो कितनी इनोसेंट है, कितना प्यारा है इंसान वो, समथिंग लाइक दिस। ओके एंड इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ऐसी इंटेंस फीलिंग आ रही है कि जैसे बिल्कुल आपको कस के हक करना चाहते हैं, कि जैसे मतलब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। मे बी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ये आप में अपना अक्स देखते हैं। इनको लगता है कि जो इनके अंदर में भी देखिए होता, जो छोटा बच्चा होता है वो सबके अंदर होता है, इनर चाइल्ड जिसे बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों का दिल कभी भी ना बूढ़ा होता है ना कभी ख़त्म होता है। हम लोग कहते नहीं, जैसे लोग कह देते हैं हम तो मेरा दिल पत्थर का हो गया, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। दिल कभी पत्थर का नहीं होता है, पत्थर का होगा तो धड़केगा नहीं, सीधी सी बात, लॉजिकल बात ये है। तो जब वो चीज़ वैसी नहीं हुई तो फिर कहाँ से पत्थर का हो गया। ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है अपनी इनोसेंस को छोड़ दिया हो, इसलिए क्योंकि इनके साथ बड़े हार्श एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है तो इनको ऐसा लगा जैसे जो चीज़ें ये जी नहीं पाते हैं डर के कारण कि इनका फ़ायदा उठा लिया जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि मतलब इनकी चाहतें आप में बसती हैं। आपको देख करके इनको फील होता है कि अम, इस तरीके से भी लाइफ जी जा सकती है सेफ रहते हुए। ओके तो यहाँ पे दिख रहा है वैसे भी ये एनर्जी बहुत इंटेंस है, कि जैसे आपको इस कदर आप में घुल मिल जाना चाहते हैं कि आप में और इनमें कोई डिफरेंस पता ना चले। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक इंटेंस यूनियन की एनर्जी फील हो रही है, कि जैसे बिल्कुल मतलब मैं कैसे बताऊँ, वही मैंने बताया ना कि इस कदर आप में डूब जाना चाहते हैं कि फिर डिफरेंस ना रह जाए कि कौन क्या है।
ब्रेक थ्रू, ये जो इंटेंस एनर्जी है, यही देखिए, एनर्जी से ही सब कुछ चलता है दुनिया में। ओके, अगर एनर्जी आपकी ढुलमुल है, बिल्कुल हल्की फुल्की है, तो क्या होता है, फिर आप लोग डिसीजन कभी ले नहीं पाते हैं। इंटेंस डिसीजन लेने के लिए इंटेंस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डिवाइन इनके अंदर वो तगड़ी फोर्स डाल रहे हैं, आपको पाने की चाहत, आपको मिलने की चाहत, आपके साथ एक हो जाने की चाहत। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो सुनने में थोड़ी वल्गर लग सकती हैं मे बी, बट ये चीज़ फोर्स होती है। यही फोर्स जो होती है वो इंसान को बहुत कुछ बड़ा करने पे मजबूर करती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे सारी मुसीबतों को तोड़ फोड़ के निकलना चाहते हैं, एंड अभी तक ये जैसे शीप बन के घूम रहे थे कि मैं बड़ी सीधी सादी इंसान हूँ या सीधा साधा हूँ, तो अब ये दिखा देंगे कि ये लॉइन है। जैसे इनके अंदर एक वाइल्डनेस जग रही है, मतलब कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, ये इंसान मुझे इतना प्यारा है। जैसे कोई बहुत प्यारा इंसान किसी से छीन लिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिम्मत नहीं दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा, फाइनली हिम्मत दिखाएगा। जैसे कि आप ले सकते हैं कि कोई मदर है, उसका बच्चा उसे छीन लिया जाए, तो क्या वो जाने देगी? वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो बच्चा उसी का पार्ट है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो बच्चा बहुत इनोसेंट है, उसे नहीं पता कि उसके साथ आगे चल के क्या क्या हो सकता है, तो वो अपने बच्चे को डेंजर में बिल्कुल डाल नहीं सकती। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग इनसिक्योर एंड पजेसिव भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप बड़े इनोसेंट हैं। एंड अगर आप किसी गलत हाथ में पड़ गए तो वो इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा, बहुत बुरा हाल भी कर सकता है आपका। तो ये आपको किसी और के लिए छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो खुद ही इतने ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन में है आपके साथ। 19, देखिए 19 नंबर आया है, सन। आपके साथ आपको सोच के इनका दिल खुश हो आता है। जैसे ये इनका दिल बिल्कुल जैसे गार्डन गार्डन हो आता है कि मतलब क्या इंसान बनाया है, ईश्वर ने क्या डिज़ाइन बनाई है, क्या क्रिएशन है। तो वो वाली कंडीशन है। 19 एंड 6 25, 25 मतलब 7। इनको लगता है कि पक्का ईश्वर ने आपको इन्हीं के लिए बनाया है। यस, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं, इनके अंदर इल्यूज़न भी है थोड़े बहुत, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वही चीज़ किसी गलत के चक्कर में पड़ जाएं। 6 एंड 11 मतलब 17। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं। इस वजह से इनको डर लग रहा है कि मतलब आप गलत चक्कर में ना पड़ जाएं, या आपसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं। 11 एंड 15। कुछ तो कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन का चक्कर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसको डेविल की तरह देख रहे हैं। इनको दिख रहा है कि जैसे अब जीती होगी दुनिया अपने हिसाब से। जैसे मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो में ही रीडिंग आई थी, जब मैंने आपको बताया था ना उम्र का बंधन हो, ना क्या था, जन्म की सीमा हो, इस तरफ से कुछ था। तो ये चीज़ है ना कि कुछ तो ऐसा है आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को एक नहीं होने देता है। लेकिन अब आपके पार्टनर ये सारे बंधन तोड़ ताड़ के निकल के बाहर आएंगे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, अपने पार्टनर को किसी के लिए छोड़ दूं, अपना बैठे बैठे तरसता रहूं, एंड वो वहाँ पे जाके अपने मतलब किसी गलत इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी रोती हुई रहे। तो ये चीज़ ये सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी बकवास चीज़ें ये नहीं मान सकते कि दो लोगों को अलग कर दिया जाएगा इसलिए क्योंकि सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स ऐसे हैं। भाई ये चीज़ तो गलत है ही ना। एंड इस वजह से देखिए किस तरह से आपको बिल्कुल जकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं, कि जैसे ये देखिए, ये जो पेंटिकल हैं इन पे पैर रखे हुए हैं, यहाँ दिल से लगाया है, यहाँ पे सर पे रखा है, ये किसी की दम हो गई छू के दिखाए, वो वाली कंडीशन है। बस ये सोच रहे हैं कि बस आपकी तरफ आगे बढ़ जाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मतलब देखिए एक चीज़ क्या होती है ना कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिसीज़न पर। अब डिसीज़न पर डिपेंड इसलिए भी करती हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग टेम्परेंस हैं। ये देख रहे हैं कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। ओ माय गॉड, बड़ी अजीब अजीब फीलिंग आ रही है मुझको। ये आप लोग कभी कभी रीडिंग ऐसी निकल आती है कि गूज बम्प आ जाते हैं। मतलब जैसे कोई एंजल इस दुनिया में भेज दिया गया हो कि जाओ जाके दूसरों की लाइफ में गुडनेस लेके आओ, खुशियाँ बिखेर के आओ। तो ये देख रहे हैं कि जैसे आप लोग बहुत अवेकेंड हैं, आप लोग बहुत प्योर सोल हैं। आपके विंग्स दिखते तो नहीं हैं, लेकिन पक्का आप किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, क्योंकि इतना प्यारा इंसान। अब आपकी जो भी एज हो, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, लेकिन इनोसेंस के लिए कोई एज नहीं होती है, इनोसेंस के लिए कोई शक्ल नहीं होती है। इंसान मासूम अपने दिल से होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको फील होता है कि आप इतने प्यारे कैसे हो। इतना प्यारा, कौन सा वाला सॉन्ग है
किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, वो वाला सॉन्ग आपके ऊपर फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनका दिल भरता ही नहीं है आपसे, इनका जी करता है बस देखते रहे आपको, क्योंकि आपके जैसा नहीं है कोई। क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, तो बस वही चीज़ है कि आपको खुद पता भी नहीं है कि आप क्या हो, एंड आप कितने डेंजर जोन में हो ये भी इनको नहीं पता है। तो ये सोच रहे हैं कि आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत ही नंबरी होते हैं, बहुत ही मतलबी होते हैं। तो ये इनको फील हो रहा है कि आपको पाने के लिए इनको भी इन शीपों में से निकल के लॉयन बन के आना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट चीज़ को पाने के लिए डिफरेंट काम करने पड़ते हैं। ओके, वैसे भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, तो कनेक्शन रेयर है, डिफरेंट है, यूनिक है, तो जब सब कुछ ही अलग है तो अलग तरीके से ही सारे काम चलेंगे। जब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ एबनॉर्मल या डिफरेंट या यूनिक है, तो फिर उसके जो रिजल्ट भी होंगे वो भी यूनिक होंगे, जो उसका रास्ता होगा वो भी यूनिक होगा। तो ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं है यहाँ पर नॉर्म्स को तोड़ना ही पड़ेगा, रूल्स को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप इनको मिलेंगे। ओके, तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉस कम से कम हो ऐसा काम किया जाए, क्योंकि होशियार तो ये भी हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग मतलब मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, या काफ़ी खूबसूरत हैं, या आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता भी नहीं है, लेकिन आप तभी भी बैलेंस में रहते हैं। लोगों के अंदर इतनी सी भी क्वालिटी होती है ना, तो वो उड़ना चालू कर देते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। लेकिन आप इतने अच्छे, इतने हाईफाई होने के बाद भी ज़रा सा भी घमंड छू के नहीं गुजरा, तो ये सोच रहे हैं ऐसे इंसान को मैंने छोड़ दिया तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। मे भी आपके पार्टनर भी काफ़ी फेमस वेल नोन हो सकते हैं अपनी पोजीशन में, एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस वेल नोन है, क्योंकि दोनों लोगों के लिए स्टार कार्ड आ चुका है। ओके, 17 4 21 या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या कोई साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हुआ है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लिया है, कि सिर्फ आप पे फोकस है, बाकी इनका किसी पे फोकस नहीं है। आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, तो ये और थोड़ा सा चौकन्ने रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत के चक्कर में पड़ जाएं एंड आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि जितना प्यार ये आपसे कर सकते हैं उतना कोई और कर ही नहीं सकता है। यस, इनको पता है कि आप चल देंगे, झोला झंडा उठा के अपना आप चल देंगे, आपको नहीं फिक्र है किसी चीज़ की, आपको आपका दिल इतना मासूम है, आपको नहीं पता है। मतलब आप जैसे कि एक इंसान डिवाइन पे ट्रस्ट रखे, क्योंकि आपका डिवाइन पे ट्रस्ट बहुत होगा, एंड इनको पता है कि आपने ऐसे डिसीजन लिए होंगे पास्ट में कि डिवाइन है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब देख लेंगे। इस बेस पे आपने कुछ डिसीजन लिए हो सकते हैं, तो ये डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आप यही डिसीजन लेके किसी और को चूज़ कर लें, तो इनका क्या होगा। तो थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, एंड आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।